एक जमाने में अक्सर सब्जो शादाब जंगल में एक होशियार कुआं रहता था। वह अपनी तेज सोचावर तेज नजर के लिए मशहूर था। इसी जंगल में एक भूखा भेड़िया भी रहता था। वह बड़ा और ताकतवर था, लेकिन ज्यादा होशियार नहीं था। एक धूप वाली सुबह कुआं जंगल में अड़ रहा था। वो खाने के लिए कुछ मजेदार तलाश कर रहा था। जैसे ही वो हवा में अड़ा, उसने भेड़िए को अकेला बैठा देखा। भेड़िया अदासावर तनहालगर रहा था। कुआ आहिस्ता से भेड़िए के ऊपर एक शाख पर उतर गया। ये एक खूबसूरत सुबह थी। सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से छुनकर जमीन पर पड़ रही थी। हेलो मिस्टर भेड़िया, कुआ ने पकारा। उसकी आवाज में एक दोस्ताना लहजा था, जैसे वह भेड़िए को तसल्ली देना चाहता हो। तुम आजात ने अदास क्यों लग रहे हो? कुआ ने पूछा। उसकी आंखों में हमदर्दी झलक रही थी। भेड़िए ने गहरा सांस लिया। उसकी आंखों में मायूसिया और थकावट थी, जैसे वो कई दिनों से आराम न कर सका हो। मैं बहुत भूखा हूं मिस्टर कुआ, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक दर्द भरी की कैफियत थी, जैसे वह अपनी हालत से बहुत परेशान हो। मैं सारी सुबह से खाना तलाश कर रहा हूं, लेकिन मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। भेड़िए ने अपनी कहानी सुनाई। इसकी आंखों में भूख केशद थी। कुआ को भेड़िए तरस आया। उसने सोचा, अगर वो भेड़िए क्या मदद न करे तो शायद वह जिंदा न रह सके। वह जानता था कि भूखा है। इसने दाता था कि भूखा रहने के बाद भूख का सामना किया था क्या था, और जानता था कहीं यह कितना मुश्किल होता है। मैं तुम्हें कुछ खाना ढूंढने में मदद करूंगा मिस्टर भेड़िया, कुआ ने शफकत से। मेरे पीछे पीछे आओ। कुआ ने अपने परों को फैलाया और हवा में उड़ने लगा। भेड़िया उसके पीछे पीछे चलने लगा। उम्मीद क्या एक कर नास की आंखों में चमक रही थी। कुआ और भेड़िया जंगल के रास्तों पर चलने लगे। कुआ ने भेड़िए को मुख्तलिफ जगहों पर ले जाकर खाने की तलाश में मदद की। वह दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते रहे और भेड़िए की उदासी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। कुछ देर बाद कुआ ने एक जगह पर कुछ खाने की चीजें देखें। उसने खुशी से पकारा, यहाँ देखो मिस्टर भेड़िया, हमें कुछ खाना मिल गया है। भेड़िए ने जल्दी से खाना खाना शुरू कर दिया। उसकी भूख मिटने लगी और उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने कुआ का शुक्रिया अदा किया। तुमने मेरी बहुत मदद की मिस्टर कुआ। बस एक कुआ और भेड़िया एक साथ बैठकर आराम करने लगे। वह दोनों एक दूसरे की कंपनी से लुत्फानंदोज हो रहे थे। यह एक खूबसूरत दोस्ती की ये शुरुआत थी, जो एक इत्तफाकी मुलाकात से शुरू हुई थी। सूरज आस्ता आस्ता गरूब होने लगा और जंगल में एक सुकून भरी खामोशी छा गई। कुआ और भेड़िया जानते थे कहो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और उनकी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। कुआ आगे उड़ गया और भेड़िया उसके पीछे पीछे चला गया। भेड़िया, जो हमेशा अपने अगले खाने के तलाश में रहता था, ने कुआ का पीछा किया। वह जंगल में एक खलीगा पर आए। यह जगह रोशनी से भरी हुई थी और हर तरफ सुकून था। साफ करने के बीच में एक पकन बासेक्ट था। बासेक्ट देखकर भेड़िए की आंखें चमकाठे। भेड़िए के मिन्ह में पानी आ गया। उसने सोचा, इस बासेक्ट में क्या कुछ हो सकता है। देखो मिस्टर कुआ, इसने कहा, एक पिकनिक बासेक्ट। ये मौका बहुत खास था। ये मजेदार खाने से भरा हुआ होगा। भेड़िया ख्वाब देखने लगा, इस बासेक्ट में क्या कुछ हो सकता है। भेड़िए ने टोकरी खोलने की कोशिश की, लेकिन यह इतना आसान नहीं था जितना इसने सोचा था। लेकिन वो हमजबूती से बंद थी। बासेक्ट का ढक्कन बहुत मजबूत था। इसने बार बार कोशिश की, हर बार ज्यादा जोर लगाया, लेकिन वहां से नहीं खोल सका। हर कोशिश के बाद इसकी मायूसी बढ़ती गई। वो असबर से देखता रहा। वह जानता था कि भेड़िया जल्द है हार मान लेगा। वही सीखता था कि भेड़िया मायूस हो रहा है। भेड़िया सोचने लगा कि क्या करे। भेड़िया बैठ गया और सोचने लगा। इसने सोचा कि शायद कोई और तरीका हो। को नीचे उड़कर भेड़िए के करीब आ गया। इसने भेड़िए को मशवरा दिया, शायद तुम्हें किसी और तरीके से कोशिश करनी चाहिए। को बोला, शायद तुम्हें सब्र से काम लेना चाहिए। भेड़िए ने सर हिलाया और दोबारा कोशिश करने का फैसला किया। इस बार इसने ज्यादा एहतियात से कोशिश की। आखिरकार भेड़िए ने बासेक्ट खोल ली। इसके अंदर मजेदार खाना था। भेड़िया और कौवा दोनों ने मिलकर खाना खाया।
ये एक यादगार दिन था। जंगल में सूरज गरूब हो रहा था और दोनों दोस्त खुशी से भरे हुए थे। फिक्र ना करो, मिस्टर भेड़िया, कौवा ने कहा। मेरे पास एक ख्याल है। कौवा पिकनिक बास्केट के पास उड़ गया और उसका बगौर जायजा लिया। उसने एक छोटी सी चटखनी देखी जो टोकरी को बंद किए हुए थी। कौवा ने अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हुए ताला उठाया। टोकरी खुली, सैंडविच, फल और कॉकीज का एक तहवार जाहिर हुआ। भेड़िया बहुत खुश हुआ। हंसा 5, एक मजेदार हल तुमने कर दिखाया मिस्टर कौवा, भेड़िए ने खुशी से चलाया। तुम एक सच्चे दोस्त हो। कौवा और भेड़िए ने पिकनिक बास्केट से मजेदार खाना शेयर किया। खाते हुए वो हिंसे और बातें की। भेड़िए ने कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। वो कौवा का इसकी मदद करने पर शुक्रगुजार था। हंसहाच तैमूर के से ख्वाब पूरे होते हैं। जब आन्हों ने खाना खत्म किया तो भेड़िया को के तरफ मुतवजा हुआ। भेड़िया ने अपनी आंखों में शुक्रगुजारी के साथ कौवा को देखा, जैसे वो कहना चाहता हो कहा स्केमदद के बगैर वही वही है बख्शा दे सब नहीं कर सकता था। मेरी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया, उसने मुखलसाना अंदाज में कहा। भेड़िया की आवाज में एक खास नरमी थी। जैक आज के दिल की गहर आइयों से निकल रही थी। मुझे बहुत भूख लगी थी और मुझे नहीं मालूम था कि मैं आपकी मदद के बगैर क्या करूंगा। को मुस्कराया। इसकी मुस्कुराहट में एक खास चमक थी, जैसे वह भेड़िए की मदद करके खुद भी खुश हो रहा हो। आपका का खैर मुकद्दम है मिस्टर भेड़िया, उसने जवाब दिया। को आपकी आवाज में एक खास खुशी थी, जैसे वह भेड़िए की मदद करके खुद भी तमन्न हो रहा हो। मुझे जरूरतमंद दोस्त की मदद करने में खुशी होती है, कौवा ने कहा। दोस्तों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है और इससे हमें भी खुशी मिलती है। हाँ, हम दोनों ने मिलकर इस मसले को हल किया। भेड़िया और कौवा दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में एक खास चमक थी, जैसे वह दोनों जानते हों कहानियों ने मिलकर कुछ खास किया है। ये कहानियां में सिखाती है कि टीमवर्क से हम बड़े से बड़े मसले को भी हल कर सकते हैं। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम अपने मसाइल हल करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ हम जबूतर शतब बनाते हैं। इस कहानी में भेड़िए और कौवा ने मिलकर एक मसला हल किया और इससे इनकार शितहावर भी मजबूत हो गया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कैमूर से ख्वाब पूरे होते हैं। हंसा 7, शेयरिंग में एक सबक। भेड़िए ने इस दिन एक कीमती सबक सीखा। उसने सीखा कि दूसरों के साथ मेहरबान और मददगार बनना जरूरी है। इसने ये भी सीखा कि अगरचे वो बड़ा और मजबूत था, लेकिन वो हमेशा अपने तौर पर काम नहीं कर सकता था। बाज औकात इसे दूसरों की मदद की जरूरत होती है, यहां तक कि वो लोग भी जो इससे छूटे हों। हंसा 8, दोस्ती की कदर। कौवा ने भी एक कीमती सबक सीखा। उसने सीखा कि अगरचे वो छोटा था, लेकिन वो दूसरों की मदद के लिए अपनी जहानत और तेज सोच का इस्तेमाल कर सकता है। इसने दोस्ती और टीम वर्क की अहमियत भी सीखी। कौवा और भेड़िया इसी दिन अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने वादा किया कि जब भी जरूरत होगी वो एक दूसरे की मदद करेंगे। हंसा 9, मेहरबानी फैलाना। इस दिन से भेड़िया हमेशा घबराहट और अकेला नहीं रहता था। उसे अक्सर जंगल में दूसरे जानवरों की मदद करते हुए देखा जाता था, जैसा कि कौवा ने उसकी मदद की थी। कौवा और भेड़िए की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। उसने सबको मेहरबानी, दोस्ती और एक दूसरे की मदद करने की अहमियत सिखाई। हिस्सा 10, एक खुशकन और सरसब्ज जंगल। कौवा और भेड़िए के सीखे हुए सबक की बदौलत जंगल एक खुश और ज्यादा दोस्ताना जगह बन गया। और इस तरह कौवा और भेड़िया बेहतरीन दोस्त बने रहे, हमेशा जरूरतमंद किसी को भी मदद करने के लिए तैयार रहते।